अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन। वक़ाल अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़लन वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुरनूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और मोहब्बत से जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की खुसूसी निगाह इनायत से हम और आप जश्न मसरत के मौके पर हाज़िरी की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाएं और इस हाज़िरी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए मदीनतुर रसूल की हाज़िरी का सबब बनाएं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ चंद अशआर के साथ करने की सादत हासिल करता हूँ कि जिसमें उसवे मुस्तफ़ा नक्शे पाए मुस्तफ़ा बिलखुसूस राह गुज़रे मुस्तफ़ा उन चीज़ों की जो उन्होंने दिल लगी और इश्क की खैरात जिन लोगों ने पाई उनके हवाले से ये चंद अशआर हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे होश कब था रुकू का, मुझे क्या खबर थी सुजूद की। मुझे होश कब था रुकू का,
मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्शे पाकी तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। तेरे नक्शे पाकी तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में, और तेरी राह गुजर से न गुजर सका, तेरी राह गुजर से न गुजर सका। तेरे नक्शे पा का एहतराम था, उतर जाता है तेरा नक्शे पा पत्थर के सीने में। मेरा दिल भी उसी नक्शे पा का सवाली है, मेरा दिल भी उसी नक्शे पा का सवाली है। और पूरी कायनात सुन्नियत में ये शेर हम अज़राह फ़ख्र और तफाखुर के यूं अर्ज़ करते हैं, और जिन जिन लोगों को ये चीज़ें नसीब होती है वो अपने नसीब पर नाज करते हैं। कहते हैं कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले ने पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले ने पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। और उन्होंने एक बात और अनोखी कही, कहा मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है। जहां मिल गया तेरा नक्शे पा वही मैंने काबा बना लिया, जहां मिल गया तेरा नक्शे पा वही मैंने काबा बना लिया। और इन सारे अशआर को जोड़कर अगर दिल के इश्क की खैरात अगर सैराब हो जाएं, तो फिर ये शेर इमाम अहले सुन्नत का इस बात की तस्दीक करता है। इमाम कहते हैं कि नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। और कहते हैं उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और कहते हैं कि जानो दिल होशो फिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो फिरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। एक बार और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत ही एक पुरमसरत और खुशी की तकरीब में हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। बिलखुसूस ये जब से आदमियत वजूद में आई है तब से लेकर आज तक ये हजरत इंसान का तरीक़ेकार रहा है कि अल्लाह अगर नेमतें अता करे तो हम बतौर शुक्राना या तो अल्लाह का जिक्र करते हैं या फिर अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हैं। और ये हमारे असलाफ से नहीं बल्कि हजरत दादा आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम से लेते हुए आज तक अहले सुन्नत वल जमात का यही तरीका है कि अल्लाह जब जब भी नेमतें दें तो अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, उसकी नेमतों की नाशुक्री ना करें। और बंदा जितना शुक्रिया अदा करे, अल्लाह ताला का वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों की कद्र करते हुए शुक्रगुजार बने रहोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में और बरकत अता फरमाता रहूँगा। तो ये अल्लाह का बहुत फजल अजीम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको औलाद की नेमतों से सरफराज फरमाया। और बिलखुसूस जिनके यहाँ ये खुशी की तकरीब है हमारे जनाब अशरफ भाई, उनके पूरे परिवार को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये हसीन मौका अता फरमाया। और चाहे वो बेटी की नेमत हो चाहे बेटे की नेमत हो, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। हद तो ये है कि जिन पैगम्बरान इज़ाम के यहाँ औलाद देर से हुई तो उन्होंने दुआएं की, यानी औलाद के लिए दुआ मांगी। पता ये चला कि औलाद न होने पर दुआएं करना औलाद के लिए ये पैगम्बरान इज़ाम की सुन्नत मुबारक है। और अगर वो औलाद मिल जाएं
यानी बेटों की नेमत मिल जाए तो फिर उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये भी पैगंबरों की सुन्नत है। और हमारे यहाँ खुशी और नेमत पर अल्लाह का तशक्कुर अदा करें, शुक्रिया अदा करें। बाई चांस अगर कोई चीज़ न मिले तो उस पर यह है कि बंदा सब्र से काम ले। तो ये एक खुशी की तकरीब है, तो उसमें चंद बातें मैं आपके गोशगुजार करने की सादत हासिल करूंगा जो हालात के तनाजुर में आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। और हद दर्जा इस वक्त कौम मुस्लिम में ये बात बड़ी तेजी के साथ बावर कराई जा रही है। अल्लाह करे हमें और आपको निकाह का मफहूम समझ में आ जाता, हमें अपने इस्लाम की तारीख या इस्लाम के कुछ ऐसे कवानीन याद हो जाते तो हम शायद इन नेमतों पर नाशुक्री नहीं करते, बल्कि और ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करने की कोशिश करते। नेमत पर शुक्रिया क्या है? नेमत पर शुक्रिया ये है कि जो चीजें अल्लाह ने जिस चीज के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, उन चीजों को उन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये शुक्र है। और नाशुक्री ये है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें और आपको चीजें अता फरमाई, अगर उसका इस्तेमाल गैर जगहों पर हुआ या गैर मुनासिब जगह पर हुआ तो फिर ये नाशुक्री में दाखिल होगा। इसलिए हमें और आपको ये चाहिए कि जहां जहां भी अल्लाह खवाश की खुशियों के मौके अता फरमाए, वहां सबसे पहली नजर हमारी हर काम में ये होनी चाहिए कि अल्लाह इस काम से राजी है कि नहीं। अगर हमने ये ख्याल नहीं किया तो याद रखिएगा कि आपका भी फिर कहीं ख्याल नहीं किया जाएगा, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। दूसरे नंबर पर यह बात जहन में रखें कि रसूलुल्लाह इस काम से राजी है कि नहीं। यानी कोई भी फेल करने से पहले ये दो चीजें जिनकी नजर में होगी ना, तो फिर उन लोगों को ये मुजदा मिलता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गया। आज हालात ये बन चुके हैं कि हम सबसे ज्यादा अल्लाह को भूलने के मौके में आप देखने जाए ना पूरी जिंदगी में, तो बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह की जात को जो भुला देता है ना, तो वो शादी के मौके पर भुला देता है। आप कहेंगे कि बरकती ऐसा कैसे होता है? कोई कितना बड़ा नमाज का पाबंद क्यों ना हो, अगर उसके यहाँ शादी का प्रसंग है ना तो वो नमाज भूल जाएगा। यानी फुल पाबंदी करता हो, बाद जमात नमाजें पढ़ता हो, लेकिन जिस दिन उसके यहाँ खुशी की तकरीब होती है ना, उस दिन उसकी नमाजें गायब है और उसके साथ में सैकड़ों लोगों की नमाजें गायब होती है। और ये पूरा हिंदुस्तान आप छान मारे। एक खुशी की तकरीब में कभी कभी जो हम अदा करने जा रहे हैं सुन्नत, करने जा रहे हैं निकाह, इस्लाम की एक बहुत बड़ी इबादत का नाम निकाह है। इस्लाम का एक बहुत बड़ा वो रोल है जो इस निकाह के अंदर पोशीदा है, जिस पर आज भी दुनिया तबसरे जरूर कर रही है, लेकिन ऐसा तरीकेकार आज भी दुनिया पेश न कर सकी जो निकाह का तरीका इस्लाम ने अता फरमाया है। हाँ, सबसे पहला निकाह इंसानों में, सबसे पहला निकाह अगर ये वजूद में आया है तो जन्नत में वजूद में आया है। पता ये चला ये इबादत सबसे पहले जहां शुरू हुई उस जगह का नाम जन्नत है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सोचिएगा, गौर कीजिएगा। हम जिस जगह पर इस वक्त बैठे हुए ना, इसको भी कयामत के दिन बाकायदा उठा लिया जाएगा, यानी ये जगहों को, और इसके लिए एक अलग इंतजाम है जो मस्जिदों की जगह है। मैं कहता हूं मस्जिद में कोई ऐसा फेल करने से गुरेज करते हैं, क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह का घर है। अब मुझे बताओ कि वहां आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा की पैदाइश के बाद सबसे पहले जो रिश्ते की बात आई, तो वहां न इबादत है, न रियाजत है, न मुजाहिदा है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले जैसे हजरत हव्वा की तरफ हजरत आदम की निगाहें पड़ी और जैसे उनकी तरफ रग़बत हुई ना, तो उसी वक्त रब का पैगाम आया, कहा आदम हव्वा है तेरे ही लिए, लेकिन उससे पहले उसका महर जो उसका हक है वो अदा करें। और इसी पर यह बात मुनहसिर है। पता ये चला कि बिगैर हक के महर के, यानी निकाह हुए बिना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहते हुए भी हजरत हव्वा की तरफ बढ़ने की इजाजत नहीं है। आज हमारे यहाँ रसूमात देख लें आप, मंगनी होती है ना, मंगनी समझते हैं ना आप लोग, मंगनी बोलते हैं मेरे ख्याल से, वेसवा।
એમાં એટલા બધા વાછડિયા ભેળા થાય ને એરા ગેરા નથું ખેરા અને આપણી માં બેન દીકરી બધું એમાં હોય અને એમાં બીજા લોકો હોય અને એની વચમાં આપણે દીકરીને દીકરાને બેસાડી અને આપણે અંગૂઠિયું પહેરાવતા હોય તો મારા ભાઈઓ થોડુંક વિચાર કરજો આપણી ગैरतની અંદર કેટલી કમી આવી ગઈ કે આ દોર સોશિયલ મીડિયાનો દોર છે, આ દોર વોટ્સએપ ને ફેસબુક નો દોર છે, આ દોર કોપી પેસ્ટ નો દોર છે। આ દોરમાં આપણે જો આવી બેહયાઈ કરશું ને તો આગળ જે નસ્લું नेक नहीं થાય याद रख लेजो। हमें जितना कंट्रोल हम कर सकते हैं, जिम्मेदारों को सबको ये चाहिए कि अपने बेटों को औरतों के उस हुजरे में न जाने दें जिसमें सिर्फ वाहिद औरतें हों, यानी हमारी बहनों और बेटियां बैठी हो। अगर छोटा बच्चा भी मोबाइल लेके आए ना तो उसको भी बाहर कर दें, इसलिए कि जितनी तेजी के साथ शादियों के मौके पर बेहयाई हो रही है ना, आज सोशल मीडिया चीख रहा है। अल्लाह के लिए अपने आप को बचाइए इस मामले में, इसलिए कि जिस कौम के अंदर हया ज्यादा उसके अंदर रसूलुल्लाह के आशिक ज्यादा। और जब जब भी बेहयाई ने जन्म लिया इश्क उठकर निकल जाएगा। अब किसी भी गैरतमंद को देख लें आप, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अब जितने भी लोग बैठे ना अक्सर सिलसिला कादरिया में मुरीद है, सब मुरीद है ना, सिलसिला कादरिया में मुरीद है। हुजूर गौसे पाक का निकाह कैसे हुआ पूरी दुनिया जानती है। हुजूर गौसे पाक के वालिद एक सेब खा लेते हैं और उसकी माफी के लिए जिनके बाग में रखवाली करते हैं, हजरत अब्दुल्ला सुमई की बेटी से उनका निकाह हुआ। अब ये निकाह के मौके पर जो उन्होंने अपनी बेटी का तारुफ पेश किया बंद लफ्जों में, ये नहीं कहा कि मेरी बेटी हसीन है, ये नहीं कहा कि मेरी बेटी ये है, मेरी बेटी फला है, कोई तारुफ नहीं। तारुफ उन अल्फाज में किया कि जैसे ऐसा लग रहा था जैसे बेटी एबदार है, यानी एबदार जुमले इस्तेमाल किए। फरमाया अगर तुम्हें वो सेब माफ कराना है ना तो मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, ये जुमले हैं। दूसरा जुमला कहा मेरी बेटी के हाथ नहीं है, यानी लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है। लेकिन एक अल्लाह का खौफ तारी था हजरत मूसा जंगी दोस्त अलैहिर्रहमा पर कि भाई एक सेब जो माफ कराना था ना, तो कहा जिंदगी के तो चंद साल होते हैं, अंधी हो बहरी हो गुजर जाएंगे दिन, लेकिन सेब माफ हो जाएगा ना तो कयामत के दिन छुटकारा हो जाएगा। यानी ये ख्याल किया। इस वाक्य को सुनना कमाल नहीं, उसमें गौर खोज कीजिए कि आखिर इसमें राज पोशीदा क्या था कि उनके बाप क्यों कह रहे हैं कि मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी बहरी है, मेरी बेटी बोल नहीं सकती, हाथों से लुंजी है। वही हजरत मूसा जंगी दोस्त हाँ कहते हैं, उनका निकाह हुआ और जैसे वो हुजरे उरूसी में पहुंचे ना तो एक खूबसूरत हसीन और जमील औरत को देखा ना, मौरिखीन ने लिखा है कि आप बाहर तशरीफ ले। वजह सिर्फ ये बयान की जाती है कि उन्होंने जब ये देखा ना कि उन्होंने जो उयूब बयान किए थे, यानी बातें बयान की थी, इनमें से तो एक भी नहीं है। यहाँ तो आंखें भी हैं, हाथ भी हैं, पैर भी हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी ये एहसास करके आप बाहर निकल आए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम व अला व बारिक वसल्लम। ये बाहर निकलना हजरत मूसा जंगी दोस्त का, और जैसे हजरत अब्दुल्ला सुमई ने देखा ना तो फरमाया, कहा आप अंदर तशरीफ क्यों नहीं ले गए? कहा आपने अपनी बेटी का जो तारुफ कराया ना वो अंदर नहीं है, वहां तो हाथ भी सलामत है, पूरी बाहोश हवास एक खातून बैठी हुई है। और जैसे ये जुमले सुने ना तो हजरत अब्दुल्ला सुमई फरमाने लगे, मूसा जंगी दोस्त मैंने जो अपनी बेटी को अंधी कहा है ना, कहा हाँ, कहा वो अंधी इसलिए है कि उसने कभी गैर महरम को देखा नहीं। मैंने जो उसे गूंगी कहा है ना, उसने कभी ऐसे जुमले ही तरतीब जबान से नहीं दिए जो शराब के खिलाफ हो। मैंने जो हाथ से लुंजी कहा ना, उसकी वजह यह है कि उन्होंने कभी अपना हाथ भी शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। मैंने जो उन्हें लंगड़ी कहा उसकी वजह यह है कि शराब के खिलाफ कभी कदम बाहर नहीं निकाला। यानी मैंने उसके ये एक बयान नहीं किए, बल्कि शरीयत के दायरे में रहकर मैंने अपनी बेटी का तकवा और परहेजगारी बयान की है। अल्लाह की इज्जत की कसम जी, ये तारुफ सुना ना तो उनकी दिल की खुशी का एक एहसास हुआ। और उसके बाद यही वो दोनों
हजरत मूसा जंगी दोस्त और उम्मुल खैर हजरत फातिमा, उनकी नस्ल में जो सबसे पहली औलाद हुई तो अल्लाह ने गौसे आजम जैसा बेटा अता फरमाया। आज हमारे यहाँ आप देख लें, चाहे वो मालदार हो गरीब हो, आज तो हमारे यहाँ वर्कशॉप में इल्ला माशाअल्लाह पूरी दुनिया में शादियों में आप देख लें सबके मोबाइल ऐसे शुरू होते हैं। और उसमें ये छोटे छोटे लड़के तो बेचारे उनको क्या पता होता है, लेकिन ये जिम्मेदारों का काम है। किसी को भी ऐसे मोबाइल जारी करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह उसके रसूल से थोड़ा डरना चाहिए, इसलिए कि हया ये इतनी बड़ी कीमती चीज है कि हुजूर ने डायरेक्ट हया को ईमान के साथ जोड़ा। फरमाया ईमान के मुख्तलिफ शोबे हैं, उसमें से एक शोबा हया है, और जहां से हया गई तो हुजूर ने फरमाया वहीं से ईमान उचक लिया जाए। आज हम खुद एहसास कर लेना, हमारी कौम की बेटी जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, अगर उसका स्टेटस आप महीने दिन पहले लगाकर ये दे रहे हैं कि अभी शादी में इतने दिन बाकी है, क्या हमारी गैरत इतनी मर चुकी है कि अब अपनी कौम की बेटी का फोटो ये देंगे? ये हमें और आपको इजाजत नहीं है। अल्लाह से डरिए, अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए, वरना तुम्हारे ही सामने और हमारे ही सामने हमारी कौम के जवान और जवान बेटियों को अल्लाह कयामत के दिन दोज़ख में डाल देगा ना, वहां हमारी किसी की सुनवाई नहीं होगी, वहां तो उसकी समदियत के फैसले होंगे। इसलिए हमें और आपको इस मामले में गौर फिक्र करना चाहिए कि हमारी बेटी बनने संवरने के लिए सिर्फ उसकी इजाजत उसके शोहर के लिए, दूसरे किसी मर्द के लिए नहीं है। आज हमारी कौम की बेटियों का हाल ये बन चुका है कि मामूली चीजों पर आज हम व्हाट्सएप पर हैं, फेसबुक पर हैं। आप क्या समझते हैं दुनिया ये खेल तमाशा देखने के लिए? नहीं यारो, दुनिया हमारी दुश्मन बन चुकी है और बाकायदा हमारे और आपके खिलाफ प्लानिंग गढ़े जा चुके हैं, और ऐसी एजेंसियां वजूद में आ चुकी हैं जो हमारी कौम की बेटियों की इज्जत के हवाले से माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन खिलवाड़ करने के मंसूबे तहरीर शुदा वजूद में आ चुके हैं। फिर भी हम बेबाकी के साथ ये समझते हैं कि हमारी कौम की बेटियों की इज्जत ऐसे सलामत रह जाएगी। हम गलत फहमी में हैं। अल्लाह के लिए कोशिश कीजिए, हया जिसके अंदर होगी ना उसको सुनिएगा। अक्सर ये शादी के मौके पर होता है, चाहे वो खाने का मामला तो हमारे यहाँ ये उसूल बनाना चाहिए, सब जगह बनाना चाहिए कि औरतों में खाना तकसीम सिर्फ औरतें करेंगी, मर्दों में तकसीम सिर्फ मर्द करेंगे। उसके सिवा जो हमारे यहाँ शादियों में अक्सर रसूमात हैं, रसूमात में से आप कोई भी रस्म उठाकर मुझे दिखाओ जो इस्लाम के अंदर दाखिल हो, इल्ला माशाअल्लाह वो सारी रस्में हमारे यहाँ गैरों के उसमें से आई और हमने दाखिल कर ली, और लोग ये समझते हैं कि ये फर्ज वाजिब के दर्जे में, और उसमें भी अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। सही बता रहा हूँ। हमारे यहाँ तो हाल ये है कि सगा मामू का बेटा भी हो, सगा चचा का बेटा हो, सगी मासी की बेटी हो, यानी सगी खाला की बेटी हो, सगी फूफी की बेटी हो, या चाचा का लड़का, ये भी अजनबियों में शुमार है। रिश्तेदार जरूर हैं, लेकिन ये फिर भी अजनबी में शुमार हैं। उन्हें भी उन रूमों में जाने की इजाजत नहीं है। आप और हम कहां खिलवाड़ कर रहे हैं? अपनी कौम और अपने समाज को अगर हम चाहते हैं कि आगे ले जाएं, तो हमें सबसे पहले अपनी बेटियों को माँ खातून जन्नत की हया का सदका देना पड़ेगा। उन्हें बातहारत और हयादार बनाना पड़ेगा, गैरतमंद बनाना पड़ेगा, और इस हद तक गैरतमंद बनाना पड़ेगा कि उनकी हया और गैरत उनकी दूध की शक्ल में जब उनकी औलादों में व्यवस्था होगी ना, तो अल्लाह की इज्जत की कसम वो निगाहें झुकाकर ही चलेगा। क्यों? इसलिए कि माँ और बाप का वर्षा अल्लाह बेटों में मुंतकिल फरमा रहा है। और उसकी एक छोटी सी मिसाल में पेश कर दूं, हो सकता है आपको बहुत दूर ले जा रहा हूं, लेकिन समझ में आ जाए। कायनात में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत कोई हो सकती है? कोई नहीं। यानी जन्नती जवानों के सरदार का नाम है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये उनके नवासे और बेटे हैं जिनके नाना तमाम अंबिया के सरदार, जिनके वालिद तमाम औलिया के सरदार, जिनकी वालिदा आलमीन की तमाम औरतों की सरदार, जिनका भाई जन्नती जवानों का सरदार, खुद भी जन्नती जवानों के सरदार। पंजे तने पाक जो मशहूर है ना, ये कायनात जिसके सदके में वजूद में आई ना, उससे पंजे तने पाक कहते हैं। जब इमाम हुसैन मदीना शरीफ छोड़कर जब मक्का जा रहे थे ना,
तो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, जो उनकी सगी बहन है, उनसे ये जुमला कहा था, कहा बहन आपका भी नाम है, क्योंकि हुजूर ने वो अजरा है रुया वो लिस्ट अता फरमाया था कि इतने लोग मक्का का सफर करेंगे जो करबला के बाद में मुसाफिर बनेंगे। तो उस वक्त उनके लिस्ट में जहां खवातीन बेटियां बीवियां, उसमें हजरत ज़ैनब का भी नाम था। और जैसे हजरत ज़ैनब से ये जुमला हजरत इमाम हुसैन ने पूछा ना, कहा बहन तुम्हें भी साथ चलना। और जैसे ये कहा ना, तो बरजस्ता उन्होंने अजरा है हया जो माँ खातून जन्नत से मिली थी, बरजस्ता कहा भाई अब इस वक्त मुझ पर जो सबसे बड़ा हक अगर किसी का है ना, तो वो मेरे शोहर हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार का है, यानी उनका हक है। अगर आप इजाजत दें तो सबसे पहले मैं उनकी इजाजत ले लूं। अगर वो इजाजत देते हैं ना तो मैं निकल सकती हूँ, वरना मैं इमाम हुसैन आपके साथ भी नहीं आ सकता। ये दर्श है उस चीज का। और इमाम हुसैन ने कहा हाँ बहन, अगर अब्दुल्ला इजाजत दे तभी आना। हालांकि उस वक्त हजरत अब्दुल्ला की कैफियत ये बयान की गई है कि उस वक्त वो बीमार थे, और हजरत अब्दुल्ला हजरत ज़ैनब और इमाम हुसैन की मोहब्बत भाई बहन की जानते थे, तो उन्होंने इजाजत दी। लेकिन यहाँ से हमें यह दर्श दिया कि कौम की सगी बहन भी अगर इजाजत ले, अगर वो शादीशुदा है तो बगैर शोहर के उसको निकलने की इजाजत नहीं है, यानी वो शोहर से इजाजत लें, रजा मांगे। और यही हमारे आपके अंदर ये दस्तूर होना चाहिए कि हम अपनी कौम की बेटियों के हवाले से थोड़े हसास बने। हया के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि हया कितनी बड़ी नेमत है। उसको कुरान की दो आयतों से सुनिए और उसी के साथ साथ चंद हदीस का मफहूम सुनिए। हो सकता है कि किसी के दिल में ये मेरी बात उतर जाए, है बहुत कड़वी और ये बर्दाश्त से बाहर होती है। अगर मेरे यहाँ शादी का प्रसंग हो और मेरे यहाँ अगर कोई बुराई आप देख लें और आप मुझे सामने से कह देना, तो बुरा तो मुझे भी लगेगा। लेकिन हक यही है कि हमें कह जरूर देना चाहिए, चाहे वो इमाम साहब हो, चाहे वो मौलाना साहब हो, चाहे वो मुफ्ती साहब हो, शेखुल हदीस हो। कह लोगे ना तो आने वाले वक्तों में उसको एहसास होगा कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलती हो गई, और उसका एहसास हमें और आपको जरूर करना चाहिए। इस वक्त तकरीबन करीब में जितनी भी शादियां हुई है ना, मैं आपको नहीं कहता लेकिन हकीकत यह है, करीब में जितनी शादियां हुई है ना, मैं कहता हूं कि अगर इस वक्त यूनुस खान हयात होते ना तो वो हमें जरूर रोक देते। वो गैरतमंद आदमी था, उसके अंदर खुन्नस थी, और वो इस बात का मतलब तकाजा करता था कि किसी भी हाल में हम अपनी कौम की बेटियों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ये हमारे अंदर आना चाहिए, हमारे खून में आना चाहिए। इसलिए कि हम जिनको मानने वाले लोग हैं ना, वो हजरत इमाम हुसैन को मानने वाले लोग हैं। दूसरा टॉपिक सुनिए इसी पर, हजरत इमाम हुसैन की बात। इमाम हुसैन शहीद हो गए और शहीद होने के बाद उनका सरे अनवर ले जाया जा रहा है कूफा की जानिब या दमिश्क की जानिब। बीच रास्ते में आपकी बेटी हजरत सकीना ऊंट से गिर गई, सर कट चुका इमाम हुसैन का, लेकिन सर नेज़े से नीचे आता है या नेज़ा उनके हाथों से छूटता है और बाकायदा नीचे आकर आपका नेज़ा जमीन पर गड़ जाता है। यजीदियों ने उठाना चाहा, नेज़ा नहीं उखड़ा। फिर उन्होंने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कोड़े मार कर लाए और कहा कि तुम्हारे वालिद का सर नीचे आ गया, इसको उठाओ। और जब आपने नेज़े को हाथ लगाया ना तो उठा नहीं, तो उन्होंने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जिस्म पर से कोड़े मारे। तो आपने फरमाया बाबा अब सबब बता दें कि आप रुके क्यों हैं। यानी इमाम हुसैन से ये पूछा किन्होंने? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। और ये कोई आम घर के लोग नहीं है, ये वो घराने के लोग हैं जिनके घर में जिब्रील अलैहिस्सलाम भी बगैर इजाजत के नहीं आते थे। आज हमारे यहाँ ये दूल्हा अगर दूल्हा बन रहा हो तो पीठी नहीं डोलू अपना नक्शो। ये तुम्हें किसने सिखा दिया? ये खेल कूद किसने सिखाया? मैं ये दूल्हे की आप इज्जत कर रहे हैं, ये खिलवाड़ है, बेइज्जती है हमारी कौम की, हमारे समाज की, हमारे इस्लाम की। मुस्तफा जाने रहमत ने जो कानून दिया है ना, उस कानून के मुताबिक चलना सीखिए। दुनिया में जो फिल्मी स्टार हीरो कर रहे हैं उसके मुताबिक चलोगे ना तो कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। इमाम हुसैन से जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा ना, कहा बाबा रुके क्यों है, तो इमाम हुसैन का सर कटने के बाद भी लब कुशा होता है और इरशाद फरमाते हैं का ज़ैनुल आबिदीन मेरी बेटी सकीना ऊंट से गिर चुकी है। ये जुमला कहा जब तक वो वापस नहीं आ जाती मैं यहां से चलने के लिए तैयार नहीं होऊंगा।
फिर हजरत ज़ैनब तलाश करने गई और हजरत सकीना को लेकर वापस आई, तब इमाम हुसैन का सर आगे चला। मैं कहता हूँ ये हमें एहसास नहीं दिलाता इस बात का कि हम और आप हैं, कि हम खुद ही फोटो खींचे अपनी बहन का, हम खुद ही अपनी कौम की बेटियों के फोटो खींचकर स्टेटस पर लगा कर दुनिया की कौमों को दिखाएंगे। याद रखो, 4 लोग ऐसे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखता हो, उसके लिए कोई कैद नहीं, इसको याद रख लें आप। चाहे वो मालदार हो, अमीर हो, हाकिम हो, महकूम हो, गरीब हो, किसी भी दर्जे का आदमी हो, रसूलुल्लाह ने फरमाया एक औरत 4 लोगों को यानी मर्दों को वो जहन्नम में लेकर जाएगी। नंबर 1 उसका बाप, नंबर 2 उसका सगा भाई, नंबर 3 उसका शोहर, नंबर 4 उसका सगा बेटा। ये 4 लोगों को एक औरत जहन्नम में ले जाएगी। और जब सहाबा ने सुना तो पूछा आखिर इनके कसूर क्या होंगे कि ये एक औरत की वजह से जहन्नम में डाल दिए जाएंगे? तो कहा ये औरतें जो शरीयत के खिलाफ काम करेगी और उनके शौहर उन्हें रोकेंगे नहीं ना, तो सबसे पहले पकड़ उसके बाप की होने वाली है। आज हमारी बेटी खुले बाल रखकर अगर फोटे पड़वारी और बाप को और भाई को भी पता है ना, अगर वो कुछ बोलता नहीं तो हदीस शरीफ में कि ये अपने जमाने का दय्यूस है, और हुजूर ने फरमाया दय्यूस जन्नत नहीं जा सकता। ये हमें एहसास भुला दिया गया, क्योंकि हया खत्म हो गई। एक बुजुर्ग ने बहुत पहले कहा था ये बात, और ये मेरे ख्याल से उनकी ये बात तस्दीक हो रही है इस जमाने में। उन्होंने ये जुमला कहा था कि एक जमाना उम्मत पर वो बीतेगा कि हर वक्त लोगों की निगाहें जिना करेंगी। आज आप देख लें, शायद इल्ला माशाल्लाह, मैं ये कहता हूं कि अगर लाखों हजारों में आप तलाश करने जाए ना, तो शायद कोई बंदा ऐसा होगा जो आंखों के जिना से बच जाता हो, वरना मेरे ख्याल से मुश्किल है। इल्ला माशाल्लाह, ये दौर में हम पल रहे हैं। अगर इस दौर में हमने और आपने ये ख्याल नहीं किया ना, तो अल्लाह उसके रसूल की बारगाह के मुजरिम होंगे और उसका जवाब हमें क़यामत के दिन देना पड़ेगा। इसलिए एक बाप को भी चाहिए अपनी बेटी को हयादार बनाने में एक रोल अदा करे। नंबर 2 एक भाई को भी चाहिए। नंबर 3 उसके शौहर को चाहिए। ये नहीं कहता कि आप सख्ती करें, मोहब्बत से ही बात करें, लेकिन समझाएं जरूर, इसलिए कि हया का मादा जितना ज्यादा होता है ना, वो फिर कभी कभी कितनी हया कर लेता है। तो फारूक आजम की हया पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अल्लाह अकबर, ये रसूलुल्लाह से इतनी मोहब्बत करते थे कि इनके दिल में इतनी हया थी। एक मर्तबा किसी ने देखा कि फारूक आजम ओटले पर बैठे हुए, नहीं घर के ओटले पर, जैसे अपने यहाँ दरवाजा होता है ना, सीढ़ियां होती है, उसके ओटले पर बैठे। किसी ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन ओटले पर बैठे हैं, तो कहा हुजूर मैंने कभी आपको इस अंदाज में बैठते नहीं देखा मकान के दरवाजे पर, आप ओटले के बाहर बैठे। तो फारूक आजम ने एक जुमला कहा आज मेरी बेटी हफ्सा मेरे घर आई है, सगी बेटी है। कहा मेरी बेटी हफ्सा मेरे घर आई है। कहा जी? कहा घर में मेरे और इसके सिवा कोई नहीं, यानी सिर्फ मेरी बेटी है और सिर्फ मैं हूं। तो अज़ राहे हया मैं तन्हाई में अपनी बेटी के साथ भी बैठना बर्दाश्त नहीं करता। यानी गैरत ईमानी इसको कहते हैं कि सगी बेटी के साथ भी तन्हा बैठना गवारा नहीं किया, बाहर जाकर बैठ गए कि मेरी बेटी तन्हा अंदर है। मैं कहता हूं आज हम जो हुजूम लगा रहे हैं ना, उस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। मैं जो आपको जुमले कह रहा हूं उसको थोड़ा दिल पे लिख लीजिएगा, और समाज में जो काम करने वाले लोग हैं ना, उन सबको मीटिंग कर लेनी चाहिए और बाकायदा इस मामले में कानून लाना चाहिए कि हमारे यहाँ संधी समाज में ये जो मामला हो रहे हैं ना, उस पर कंट्रोल करेंगे और सबको यकजहती के साथ इसमें बात करनी चाहिए। इसमें झगड़े फसाद नहीं होंगे, समझौता से करोगे तो अल्लाह इसमें मदद फरमाएगा। वरना हया गई तो आने वाले वक्तों में जो हुजूर ने फरमाया ना, वो होकर रहता है। 2 बिरादरी ऐसी है कायनात में, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन उसमें जितनी बेहयाई और फहाशी है, उतनी ज्यादा उस कौमों में वहाबियत फैली हुई है। मैं किसी बिरादरी का नाम नहीं ले, लेकिन चेक कर लेना, ये कौमें दोनों इतनी बेहया ठहरी, उस बेहयाई की शिकार की बुनियाद पर आज सबसे ज्यादा तादाद में बदअकीदा लोग अगर किसी कौम में बनते हैं तो यही 2 कौमें हैं। अब पूरी दुनिया की कौमें उठा कर देखते हैं। मैं कहता हूं पता ये चला, जब तक हया सलामत थी ईमान सलामत था, और ये अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया। आखिर ये चीजें लाता कौन है? तो कुरान उसकी वजाहत कर रहा है, उसको सुनिए। कुरान कहता है और बेहयाई के पास न जाओ जो उनमें खुली हो या छुपी। कुरान ने जाने से मना फरमा दिया।
बेहयाई से। नंबर 2, आगे इरशाद फरमाया, शैतान तुम्हें अंदेशा दिलाता है, मोहताजी का हुक्म देता है और बेहयाई का हुक्म देता है। आज जो हमारे और आपके अंदर एक वीडियो शूटिंग का दौर है, पहले के जमाने में ये सब कुछ नहीं था। एक वो रील चलती थी, वो उसमें VCR में दिखाई जाती थी, शायद वायद किसी के यहाँ वीडियो उतरती शादियों में, और जो उतरती थी पूरा गांव देख लेता था। लेकिन उस जमाने में आपने और हमने देखा होगा कि गामडानी बाई होती है ना, एनी पाहे तमे आखा विघानो कपास बांधी लो ने, एवडी मोटी तो हाड़ी होती थी, साड़ी समझते हैं जो साड़ी पहनते, और वो पूरी ढकी हुई होती थी। यानी उसमें हया इस हद तक थी कि अगर हमारी कौम का कोई बूढ़ा आदमी, यानी जो बुजुर्ग हो, जिसको दादा कहते हैं, परदादा कहते हैं, लक्कड़ दादा कहते हैं, उनमें से कौम के समाज का कोई बंदा अगर डेली खाने में बैठा हो तो कौम की कोई बेटी गुजरने की हिम्मत नहीं करती थी कि दादा बैठे हुए हैं। यानी साड़ी पहनने के बावजूद भी, और उसमें आज भी हमारे यहाँ जो लफ्ज लाज कहते हैं ना, लाज काट, ये क्या है? ये हया है। यही हयादारी पहले की कौमों में मौजूद थी और बाकायदा किसी औरत की हिम्मत नहीं होती थी। आज हमारी कौम की हमारी बेटी अगर समाज बैठा हो और उसके दरमियान अगर दुल्हा भाई है, वो खोड़े में से लेके वो आती है कि आमा फुलहार नाखी दियो, और वो जिस हालत में आई है ना, उसके बाल खुले हुए हैं। हमें और आपको इस गैरत को जाने पर अफसोस करना चाहिए कि हम इस हद तक पहुंच चुके हैं। अगर ये हो रहा है ना तो इस पर कंट्रोल कीजिए, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कि ये तुम्हें जो रगबत दिलाता ये शैतान दिलाता। और आगे फरमाया, अल्लाह तुमसे वादा फरमाता है बख्शिश का। शैतान तो बेहयाई का हुक्म देता है, लेकिन अल्लाह तुमसे बख्शिश का वादा देता है। और फरमाया कि फजल यानी अपनी खास नेमतों का, और फरमाया अल्लाह ही वुसअत वाला है और अल्लाह ही इल्म रखने वाला है। ये कुरान की 2 आयतें मैंने आपके सामने पेश की। अब चंद हदीस सुनिए जो रसूलुल्लाह ने फरमाया। कहा ईमान के 70 से ज्यादा हिस्से हैं और उसमें से हया भी ईमान का हिस्सा है। यानी जिसका ईमान जितना मजबूत ना, उसमें हया इतनी मजबूत। हाँ, यानी छोटी छोटी बेटियां भी हो ना, छोटी छोटी बेटियां अगरचे वो नाबालिग हैं, लेकिन उन्हें भी पूरे कपड़े पहनाने चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कोशिश करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि बचपन से जो अपने बच्चों को हम आदत डालेंगे ना, वही बड़े होकर रहेगी। वरना मैंने अभी अपने शेख से सुना, आपको हैरत होगी, एक बहुत बड़ा फैमिली, करोड़ों अब्जोपति जिसके पास 2 फैमिली थे, करोड़ों अब्जो खरबों रुपया उनके पास मौजूद होने के बावजूद भी उनके जब रिश्ते की बात आई ना कि इनसे रिश्ता एक दूसरे फैमिली के साथ, मतलब बेटे बेटी का रिश्ता कर दें, तो ये फैमिली वालों ने पूछवाया, कहा क्या ये घूमने जाने की इजाजत देते हैं? यानी जिसके यहाँ बेटी का रिश्ता करना था उनके बारे में ये तजस्सुस किया, उन्होंने पूछवाया। तो जब पूछताछ की ना तो पता चला कि इसी इजाजत नहीं है, वहां तो पर्दे का माहौल है। तो वो सामने वाला फैमिली कहता है कि अगर हमारी बेटी को घूमने फिरने की इजाजत नहीं है ना, तो हम वहां बेटी देना नहीं चाहते। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो इस दर्जे तक अल्लाह ने बड़ी नेमतों से सरफराज किया ना, ऐसे फैसले हो रहे हैं। तो मैं कहता हूं जब ऐसे फैसले हो ना, तो फिर अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। हुजूर ने फरमाया ईमान हया से, और ये हया ये ईमान का एक हिस्सा है। आगे फरमाया हर दीन की कोई खास अलामत होती है, हर मजहब की कोई खास अलामत होती है, और फरमाया इस्लाम की सरापा अलामत का नाम हया है। गैरत जिसको कहते हैं, और जिसकी गैरत ईमानी जितनी मजबूत होती है ना, तो फिर उनकी शानें भी बुलंद कर दी जाती है। आगे सुनिए, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी कौम या किसी बंदे को हिलाक करना चाहता है ना, तो सबसे पहले उससे हया खत्म फरमा देता है। यानी वो बंदा बेगैरत बन जाएगा, उसको पता भी नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। यानी वो बेगैरती काम करेगा, और वो कुछ भी कोई कर रहा हो ना, तो उसको कुछ पता भी नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये है कि कौम जब हिलाक होने के करीब होती है ना, तो ये बेहयाई शुरू हो जाती है। ये रसूलुल्लाह ने पहले खबर दी। आगे सुनिए, फरमाया जिसके अंदर बेहयाई होती है, तो हुजूर फरमाते हैं कि वो बेहयाई उसे रुसवा कर देगी, यानी जलील करेगी। और जिसके अंदर हया होती है, अल्लाह फिर उससे इज्जत का ताज अता फरमाता है। उन हयादार जवानों में से मैं एक जवान पेश कर रहा हूं, और ये इतना बड़ा हयादार ठहरा, इतना बड़ा हयादार ठहरा कि उसकी हया की कद्र करते हुए रसूलुल्लाह ने अपनी सगी 2 बेटियां उनके निकाह में अता फरमाई।
जिससे दुनिया अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान बिन अफ्फान का नाम होती है। एक मरतबा वो हुजूर के घर तशरीफ लाए और जैसे तशरीफ लाए ना तो पहले सिद्दीक अकबर आए तो हुजूर ने फरमाया आयशा दरवाजा खोलो। जैसे दरवाजा खोला तो सिद्दीक अकबर सलाम किया, हुजूर लेटे हुए बैठ गए। फारूक आजम दाखिल हुए, हुजूर लेटे रहे, सलाम किया, जवाब दिया, लेटे रहे। जब तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक आई ना, कहा कौन? तो हजरत आयशा से कहा आयशा रुके, रोक दिया उनको और हुजूर बैठ गए। कौन? रसूलुल्लाह बैठ गए और रसूलुल्लाह बैठकर अपनी जो तहबन मुबारक पिंडली से ऊपर आ गई थी ना, उसको हुजूर ने दुरुस्त किया। यानी हुजूर समेत जो लेटे हुए थे तो पिंडली मुबारक नजर आ रही थी। हुजूर बैठकर उठकर पिंडली मुबारक ढाप दी और उसके बाद कहा अब दरवाजा खोलो। और जैसे दरवाजा खुला ना तो हजरत आयशा फरमाती है मैंने क्या देखा कि वो आने वाला कोई और नहीं बल्कि वो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और उनको जब हुजूर ने मतलब अंदर आने दिया, बातें हुई, फिर उसके बाद रुखसत लेके चले गए वो। तो हजरत आयशा ने पूछा, कहा या रसूल अल्लाह, अबू बकर आए आप लेटे रहे, उमर आए आप लेटे रहे, लेकिन जब उस्मान गनी आए तो आपने मुझे रोका, ताखिर की, आप उठकर बैठ गए, अपने कपड़े यानी तहबन मुबारक सीधी कर ली और आप एकदम बैठ गए। उसके बाद आपने उनको मतलब अंदर आने की इजाजत दी। उस वक्त रसूलुल्लाह ने जो जुमले इरशाद फरमाए वो सुनने के काबिल है। हुजूर ने फरमाया आयशा मैं उस बंदे से हया न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। आज हम अपने आप को हजरत उस्मान गनी की हयात में टंटोले और अपने आप को देखें कि हजरत उस्मान गनी की सीरत के उस आईने में हमारा कहां दाखला नहीं है। कोशिश कीजिएगा, ये जो हुजूर ने फरमाया ना कि हया इज्जत दिलाती है, और ये इज्जत इससे बढ़कर और क्या कहूं। रसूलुल्लाह ने सिर्फ इतना नहीं कहा बल्कि हजरत उस्मान गनी के निकाह में 2 बेटियां दी, जुन्नुरैन का लक़ब दिया और कयामत के दिन जो इनाम मिलने वाला है वो यूं इरशाद फरमाया, कहा जन्नत में हर कोई एक दूसरे का रफीक होगा यानी साथी और दोस्त होगा। जन्नत में अगर कोई मेरा रफीक और दोस्त होगा ना तो वो हजरत उस्मान गनी होगा। ये इनाम अता फरमाया। अगर हम और आप ये हया का मैदान जो मतलब क्लियर कर लेंगे ना तो अल्लाह करे आज अल्लाह ने जो दौलत दी है ना कि आप एक तरफ देखें तो हुजूर शफी के मिल्लत की एक यादगार हुजूर शफी मियां बाबा कादरी हमारे यहाँ जलवा फिगन है। उनके करीब में सैयद शाह बाबा के खानदान के एक बेहतरीन शहजादे हुजूर शोएब बापू किबला कादरी मौजूद हैं। यहाँ शहजादे हजरत शाहनवाज बापू मौजूद हैं। ये सारे उलमा ये सब आकर आपसे क्यों मिलते हैं? वजह यही है कि आपके दिलों में जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है ना, ये वो कदरें इनको यहाँ तक लाती है। मैं कहता हूँ जब अगर हमारी और आपकी हया इस हद तक अगर बाकी है तो इन शहजादों से मुलाकात होती है। अगर हया जिंदगी भर बाकी रखोगे ना तो क़यामत में रसूलुल्लाह से भी मुलाकात हो सकती है। ये मुमकिन है जिनके अंदर ये बात होगी ना। मैं एक आला हज़रत की बात अर्ज कर दूं आपको ये समझ में आने के लिए। आला हज़रत का बचपना जा रहे थे, सामने से अंग्रेज की कुछ औरतें आ गई। अब उस वक्त आला हज़रत ने लंबा एक जुब्बा पहना। अब बचपना है, छोटी सी उम्र है, सामने से जैसे अंग्रेज की कुछ औरतें आई ना तो उन्होंने क्या किया, आला हज़रत ने अपना जो कुर्ते का अगला दामन था ना उसको ऐसे उठा लिया और आंखें बंद कर ली ऐसे। तो वो हंसी, कौन? औरतें। और हंसते हुए उन्होंने ये जुमले तरतीब दिए, कहा जो छुपाने की चीज थी उसको खोल दी और जो खुली रखनी थी उसको छुपा ली। तो उस वक्त आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बचपन में ये जवाब दिया था, कहा पहले आंखें बहकती है। ये जुमला कहा पहले बेहयाई आंखों में फैलती है तब जाके वो वजूद जो है बहकता है। तो मैंने दरवाजा ही बंद कर दिया ताकि बेहयाई मेरी आंखों तक भी न पहुंच पाए। ये जब हया होती है ना तो 6 साल की उम्र में रसूलुल्लाह अपना दीदार अता फरमाते हैं। ये ऐसे नहीं होता है, ये खाली दुनिया जो लेकर चल रही है ना, ये हमारे इश्क की खेती को मतलब बिखेरना चाहते हैं, वीरान करना चाहते हैं। वरना जिस दौर में जिन्होंने भी रसूलुल्लाह से इश्क किया ना उन्हें हुजूर ने हया का पैकर बनाया और बाकायदा उन्होंने हुजूर की बारगाह से बहुत कुछ पाया। तीसरी हदीस शरीफ सुनिए आगे, चौथी हुजूर ने फरमाया 4 बातें अंबिया किराम की सुन्नतों में से हैं। उनमें से हुजूर ने एक बात जो इरशाद फरमाई ना, कहा अंबिया की उन 4 बातों में से एक हया है। यानी कायनात में कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया किराम हुए, वो अल्लाह ने सबके सबको हयादार बनाकर भेजा। यानी ये अंबिया की सिफत है। हुजूर ने फरमाया हर नबी गैरतमंद होता है। यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम की हया ये बयान की जाती है कि जब आप उस जमाने के एतबार से जो हमारे और आपके यहाँ ये बाथरूम वगैरह होते तो होते नहीं थे,
वो दरिया किनारे नदियों पर लोग नहाने जाते थे। तो ऐसे ही जहाँ तालाब में लोग नहाने जाते तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में दरिया किनारे पर जाते, लेकिन आप उस वक्त भी अपने कपड़े नहीं उतारते, यानी इस अंदाज में आप कपड़ों के समेत नहाते अज़राहे हया। और लोगों ने इसको माज़अल्लाह कुछ और महसूस किया, लेकिन उसका राज भी अल्लाह ने मतलब क्लियर कर दिया। लेकिन यहाँ पैगंबराना हया जो होती है ना, वो साबित कर दी। इसी तरह रसूलुल्लाह के बारे में मशहूर है कि रसूलुल्लाह इतने बड़े हयादार थे कि जैसे कुंवारी लड़की शर्माती है, उससे कई गुना ज्यादा रसूलुल्लाह हया के पैकर नजर आते थे। ये हया, ये अंबिया की खास वस्फ में से हैं। ये बातें अंबिया किराम में होती हैं। आगे फरमाया जिसके अंदर हया देखो ना, तो फरमाया समझ लो उसमें सरापा भलाई ही भलाई है, यानी ये गैरतमंद आदमी है, उसके अंदर भलाई ही होगी। आगे फरमाया हया जन्नत में जाने का जरिया, जन्नत में जाने का जरिया हया। और फरमाया बेहयाई जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। और फरमाया रसूलुल्लाह ने हया ये वकार की अलामत है। जिसके भी वकार सलामत है, आप उसको देखिएगा, वो बड़े बाहया लोग रहे होंगे, उनके वकार आज भी सलामत है। और जैसे वकार घूमता हुआ देखो कि वकार घट रहा है, तो जरूर देखो कि उसमें बेहयाई का कुछ ना कुछ मादा पैदा हो गया होगा, उसका वकार घट जाएगा। आगे फरमाया अगर कोई सुकून चाहता है तो हया अपना ले। हुजूर फरमाते हैं मैं उसे सुकून की गारंटी अता फरमाऊंगा। यानी कायनात में हुजूर ने ये बातें पेश करके, कुरान और हदीस ने ये बातें पेश करके लोगों को ये बावर करा दिया कि कायनात में हया जैसी दौलत को संभालना कितना जरूरी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर हमने अपनी आंखों को नहीं संभाला और हमने ये मोबाइल वगैरह का यूज अगर सही इस्तेमाल नहीं किया, तो अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। मैं इमाम हसन बसरी का एक आखिरी कौल पेश कर दूं, उसे आप अंदाजा लगा लीजिए। इमाम हसन बसरी जवानी के आलम में गालिबन 18-20 साल की उम्र में लकड़ी लेकर ऐसे चलते थे, लकड़ी जैसे एक बूढ़ा आदमी चलता है ना, ऐसे। लोगों ने पूछा हसन बसरी अब इस जवानी में बूढ़े चल रहे हैं? तो कहा हाँ। तो कहा वजह? तो कहा वजह सिर्फ इसकी एक है। कहा क्या? कहा मैंने मस्जिद नबवी में, ये हजरत इमाम हसन बसरी नहीं, हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला उनके बारे में कि उन्होंने ये कहा कि मैंने मदीनतुर रसूल में मस्जिद नबवी में मैंने तकरीबन कई लोगों को देखा कि वो उस्ताद के पास कमोबेश दरसे हदीस और दरसे तफसीर पढ़ा करते थे, और उन्होंने अपनी उम्र के 50 साल तक पढ़ाया, 50 या 40 साल तक का। कहा फिर जब वो मरने लगे ना, तो कहा हाँ। कहा तो वो मरते मरते बेईमान होकर गए। कौन? मस्जिद नबवी में कुरान और हदीस पढ़ाने वाला बेईमान होकर गया, उसका ईमान सल्ब कर लिया गया। तो कहा फिर? कहा जब से मैंने ये सुना ना कि 50 साल या 40 साल तक पढ़ाने वाला मस्जिद नबवी में भी पढ़ाने वाला उसका भी ईमान सल्ब हो सकता है, तो मुझे ईमान के सल्ब होने का खौफ पैदा हुआ, यानी कहीं मेरा भी ईमान उचक न लिया जाए। तो मैंने एक आंख खींची और उस खौफ की वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, यहाँ तक कि मेरी कमर जो सीधी थी ना वो ऐसे टेढ़ी होकर कड़ाकदारी की आवाज आई, रीढ़ की हड्डी टूटी। और मेरे साथ जितने लोग थे ना, उन्होंने सबने सुनी और कहा सुफियान ये क्या हुआ? कहा सिर्फ सल्बे ईमान के खौफ की वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, ये उसकी आवाज है। मैं कहता हूं जो 18-20 साल का जवान टेक लगाकर चल रहा हो, उस पर इतना खौफ तारी था। आज हम अपनी उम्र जांच कर लें, हमारी और आपकी बेहयाई इस हद तक बढ़ चुकी है। अल्लाह ना करे, सदबार अल्लाह ना करे, अगर कहीं बेहयाई के मादों की वजह से अगर हमारा ईमान सल्ब कर लिया गया ना, तो फिर बेईमान के लिए वहां कोई जगह नहीं है। इसलिए हमें और आपको मोहतात रहना पड़ेगा। नंबर 1, जब भी अल्लाह खुशी का मौका दे, अल्लाह आपको खूब खुशियां दे, खुशी का इजहार करना चाहिए, नो डाउट। आप जितना अल्लाह उसके रसूल के लिए अच्छे काम करें, आप जरूर करें, लेकिन इन मामलात में
अपनी कौम की बेटियों के लिए, अपनी कौम की इज्जतदार और नामूसदार बहनों के लिए उसका एहतियात करें। नंबर 2, जो भी फजूल खर्ची वाले काम है ना, उससे अपने आप को थोड़ा बचा लें। जितना आप बचा लोगे आपकी औलाद के लिए बचेगा, और वही औलाद है जिसकी आपने शादियां कराई होगी, उनके यहाँ जब अल्लाह औलादे देगा ना, तो वही बचा हुआ पैसा आपका जवान या आपकी बेटी जिसका भी निकाह हुआ वो अपनी औलादों पर खर्च कर सकेंगे। वरना आज बाप इतनी बड़े पैमाने पर खाली अपना नाम रखने के लिए, खाली अपना नाम रखने के लिए कि भाई मेरा नाम खाली रहे कि भाई मैंने इतनी धामधूम से शादी की। शादी तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो लेने का बिल आता है ना, लेना समझते हैं ना, वो बिल आता है ना, उसके बाद जिस बेटे की तुमने शादी कराई और कहा ना कि बेटा इतलू बधु बिल आयु छे ने आ लेणो भरवानुं छे, महीनो दिवस थई गयो, अब ये बिल जब आप दिखाओगे ना, तो वो जवान जिसके भी आपने शादी की ने, तो बापू ये तो तमारो प्रश्न હતો, તમારે કેટલું ખર્ચ કરવું નહીં કરવું એ તો તમારી ઉપર હતું, મારા તો લગન થઈ ગયા, હવે તમે વધારે મારી ઉપર પ્રેશર દેશો ને તો આપણે નો ખા। यानी ये हकीकत है, ये दुनिया के किस्से हैं, हो रहा है। अब ये कर्जे के टेंशन में आप जवान होने के बाद भी बूढ़े हो सकते हैं और आपको बीमारियां लागू पड़ सकती है, और आपके बेटों के यहाँ भी बेटे जन्म नहीं लेंगे उससे पहले तुम खाट में गिरे हुए नजर आओगे। मैं कहता हूं तुम अपनी सेहत पर यह असर क्यों डालना चाहते हैं खाली फजूल खर्ची करके। इस्लाम तो इतना आसान मजहब है, इतना आसान मजहब है कि अल्लाह की इज्जत की कसम इस्लाम से बेहतर कोई मजहब हो ही नहीं सकता, इसलिए कि ये अल्लाह की पसंद का भेजा हुआ मजहब है, रसूलुल्लाह का पसंदीदा मजहब है। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो पूरी दुनिया में आज चमक दमक रहा है ना, उसने कुछ जाब्ते अता किए हैं, और ये जाब्ते कोई दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, इसको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आज हम ही उसका उल्टा कर रहे हैं। अल्लाह के लिए कोशिश कीजिएगा। मैंने चंद बातें आपके सामने पेश कर दी है कि अगर आसानी के साथ हमने हया जैसी दौलत को अपना लिया ना, तो हम सबके लिए नहीं, हमारी नस्लों के लिए बेहतरी साबित होगी। और जिसके अंदर ये चीजें पैदा हो जाती है तो अल्लाह ताला उसे इनाम कितना बड़ा देता है, ये हुजूर की ज़बानी हमने और आपने सुना। लेकिन एक बात और आखिर में बता दूं कि ये निकाह के बाद जो इनामात अल्लाह उसके रसूल ने हमारे लिए मुकर्रर किए ना, सबसे पहला इनाम निकाह जिसका हो जाता है ना, उसको ये मिलता है कि हुजूर उसको गारंटी दे रहे हैं कि तेरा आधा ईमान मुकम्मल तूने कर लिया। अब शादी के बाद आधा ईमान जो है ना, वो अच्छे अमल करके यानी अच्छी जिंदगी गुजार के उसको मुकम्मल करना है। यानी अल्लाह उसके रसूल ने जो मना किया है उससे दूर रहना है, और जो अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है उसकी पाबंदी करना, उसी में ये ईमान मुकम्मल होगा। यानी एक निकाह तुम्हारे आधे ईमान की जमानत ले रहा है, उसी के बीच में हम जो ये निकाह करने जा रहे थे, उसी कठेरे में रहकर हम इतना मतलब गुनाह कर लेते हैं कि हमें कभी कभी एहसास होता है कि अल्लाह ना करे कहीं हमारा ईमान सल्ब न कर लिया जाए। और ये सल्बे ईमान के वजूहात में एक ये भी चीज है जो आज हमारे और आपके यहाँ शादियों में हो रही है। मेहंदी लग रही है कौम की बेटी को, उसके फोटे भी पड़ रहे हैं, और हमारे यहाँ तो ये भी अब तक रिवाज था कि आप लोगों के यहाँ तो पता नहीं, लेकिन गामड़ों के लिहाज से मेहंदी लगाने के लिए बाकायदा अभी तो ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं, और बाकायदा पूरी दुनिया में ये एक कोर्स मशहूर है। हमारे यहाँ देहातों में ये नहीं है, घर के लोग ही होते हैं, लेकिन उसमें भी मुहतात, यानी इतना एहतियात होना चाहिए कि अल्लाह ना करे सदबार अल्लाह ना करे कहीं ये जुर्म की वजह से कहीं अल्लाह हमारी और आपकी पकड़ ना करे। इसलिए कि अल्लाह के यहाँ किसी के मामले में कोई रियायत नहीं है, इसलिए कि उसके जो कानून है, उसके महबूब के जो कानून है वो सब के लिए हैं, और हुजूर ने जो कानून बयान किए हैं वो सिर्फ हुजूर की उम्मत के लिए ही है। हमें और आपको इसकी परवाह करनी पड़ेगी, और अगर ये परवाह करोगे ना तो फिर अल्लाह जो इनाम देगा ना कयामत के दिन, वो इनाम ये मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार हर उम्मती रसूलुल्लाह का जन्नत में शान से करेगा। साहबा ने जब पूछा ना कि या रसूलुल्लाह क्या जन्नत में भी अल्लाह का दीदार होगा, तो हुजूर ने फरमाया हाँ। कहा हुजूर कैसे होगा? कहा उसकी कोई मिसाल तो नहीं है, लेकिन तुम जो चांद और सूरज को आंखों से देख रहे हो ना, कहा हाँ। कहा ऐसे ही तुम्हें अल्लाह का दीदार कराया जाएगा, यानी इस शान से अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। लेकिन ये आंखें अगर हमने और आपने यहाँ महफूज रखी और इस आंखों को बचाया और कंट्रोल किया ना, तो ये इनाम कयामत के दिन मिलने वाला है। आज किसी को ये कहा जाए ना, जैसे हम लोग अभी सफर में थे और शोएब बापू के यहाँ दोपहर की गालिबन दावत थी, उसमें सैयद साहब ने एक बात बताई कि उनके साथ जो एक बंदा पढ़ रहा है ना, उनको कई बार रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हुआ।
यानी साहिबजादा साहब ने बताया, पीर बाबू के साहिबजादे साहब ने कहा कई बार रसूलुल्लाह का दीदार हुआ। और वो कौन बंदा, आपको सुन के हैरत होगी, उसने नया नया इस्लाम कबूल किया, घर छोड़ा, मुल्क छोड़ा, सबको तज दिया इस्लाम के लिए। वो इल्म हासिल करने के लिए अफ्रीका जैसी कंट्री में पहुंचा। हुजूर ने उसे तन्हा नहीं छोड़ा। वो रात में सोता जरूर था, आंखें बंद होती थी, दिल की आंखें खुलती थी, मदीने वाले का दीदार नसीब होता। आज हमें और आपको अपने दादा का भी दीदार नहीं होता। अपने जो लोग चले गए, अब बोलिए कितने लोगों को ख्वाब में आया? कोई नहीं होता। सदियां हो गई। मैं कहता हूं हमने खुद ही अपनी आंखों के हवाले से थोड़ी गलतियां कर ली, इसको वापस कर लें। अपने आप को हयादार बने, गैरतमंद बनाएं। अल्लाह तुम्हारे लिए बड़ी आसानियां पैदा फरमाएगा। मैं ये बातें जो आपके सामने अर्ज की, सबसे पहले दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे पूरे परिवार वालों को भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब मुसलमानों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें गैरतमंद और हयादार बनाए। बिलखुसूस जिनके यहाँ ये खुशी की तकरीब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस खुशियों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी इस नई जिंदगी को खुशगवार जिंदगी बनाए। बिलखुसूस अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बार बार 100,000 बार मक्का शरीफ, मदीना शरीफ की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। और ये दोनों खानदान, अल्लाह उन खानदानों के दरमियान भी मोहब्बतें और प्यार नसीब फरमाए। आमीन रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।